प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आपको सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक बार फिर से आज की बुनियादी शिक्षाओं में, बेसिक टीचिंग्स में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चैनल विशेष उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के वचन के एक बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, जो प्रभु के वचन को पढ़ना, समझना और उस पर चलने की पूरी कोशिश करते हैं। और वचन को पढ़ते समय हम जानते हैं कि खुदा का कलाम समझना, हर कलाम समझना इतना आसान नहीं है। हमारे बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि हम बाइबल को कैसे पढ़ें, हम प्रार्थना कैसे करें, हम किस चर्च में जाएं, हम किस लीडर को फॉलो करें, हम बपतिस्मा कब लें, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या होता है, प्रभु भोज क्या होता है, जब मन हमारे वश में न हो, जब हमारा माइंड नेगेटिव दौड़ता है तब हम क्या करें, जब हम किसी बुरी आदत में हैं हम क्या करें। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे अंदर होते हैं। आप याद रखिए, शैतान हथियार लेके नहीं आता, वो हमेशा प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क के साथ आता है। जब वो हवा के पास आया तो उसने कहा, क्या ये क्या क्या ये है कि क्या इस तरह है कि अगर तुम इस फल को खाओगे तो तुम फल नहीं खा सकते। आपने देखा वहां पर कुछ कंफ्यूजन है। वहां पर कैसे शैतान आया और कहता है, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने तुम्हें यहाँ का कोई फल खाने के लिए मना किया? उसने उसको सवाल पूछा, तब उसने कहा नहीं, हम खा सकते हैं। इवन यीशु के पास भी जब आता है तो कहता है कि क्या अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थर को रोटी बना। शैतान आपके अंदर डाउट्स क्रिएट करता है, शैतान आपके अंदर विचार डालता है, और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास अगर आंसर नहीं होगा तो वही बातें हमें डिस्टर्ब करेंगी। हमने इस चैनल पर कुछ 100 से भी ज़्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए रखे हैं, जिनमें आपके इन सवालों का जवाब देने की हमने कोशिश की है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे उत्तर 100% राइट होंगे, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है ये बातें एक्सप्लेन करने की और समझाने की कि इनसे कैसे डील किया जाए। जो भी एक क्वेश्चन है, आज भी मैं आपके सामने एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ। आज के वर्ड का जो नाम है वो है, मुझे वचन पढ़ने के बाद याद नहीं रहता। मैं जानता हूँ ये प्रॉब्लम 100 में से 80 लोगों के पास है कि हम वचन पढ़ते हैं पर हमें याद नहीं पड़ता। हम कैसे करें? मैं आपके सामने आज कुछ वर्ड को आपके सामने रखता हूँ, और मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, ये आपकी नहीं, ये बहुतों की प्रॉब्लम है। मैं आपके सामने एक वर्ड रख रहा हूँ, जॉन 11 का, यूहन्ना का 11 अध्याय और उसका 40 वचन। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? बाइबल कहती है जीसस एक ट्रैवलर प्रीचर थे। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह एक जगह पे नहीं रुकते थे। कभी गलील, कभी बैतसदा, कभी यरूशलेम, कभी खुराजीन, तो कभी कहाँ तो कभी कहाँ। लिखा है कि वो हर आराधनालय में जा जाकर उनके बीच में खुदा के कलाम को और परमेश्वर की राज्य, खुदा की बादशाहत के बारे में वो उन्हें बताया करता था। और इसी बीच में जीसस कभी कभी कुछ घरों में विजिट करते थे, जैसे कि वो जक्कई के घर पे गए, वो मार्था और मरियम के घर पे गए, वो साइमन शिमोन कोढ़ी के घर में गए, और वो पतरस की सांस के पास गए, और भी वो कुछ घरों में गए जिसका जिक्र बाइबल के अंदर है। लेकिन एक बार बाइबल कहती है कि जीसस मार्था और मरियम के पास गया, और बाइबल नहीं बताती कि उसने वहां पर क्या प्रचार किया, उसने क्या वहां पर मैसेज प्रीच किया, उसने क्या वहां पर बातें कही। लेकिन एक टाइम आया जब बाइबल बताती है इन दोनों बहनों का जो भाई था लाजर, वो बीमार पड़ा, और हम जानते हैं कि मैसेज जीसस तक पहुंच गया। लेकिन जब यीशु को पता चलता है कि वो बंदा बीमार है, तो प्रभु यीशु मसीह उसके पास नहीं जाकर वेट करते हैं, और एक दिन प्रभु को आत्मा में पता चल जाता है कि वो मर चुका है। तब यीशु कहता है, चलो अब हम लाजर के पास चलेंगे ताकि हम उसे जगाएं। इट मीन्स मुर्दों में से उसे जिंदा करें। और जैसे यीशु वहां जाते हैं, तब वो वहां पर एक बात कहते हैं उन बहनों को जो रो रही थी। तब यीशु उन्हें कहता है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? मतलब इससे पहले यीशु ने ये बात कही थी। मैं बिलीव करता हूं जब मरियम उसके पांव पे बैठी थी और मार्था सेवा कर रही थी, उस समय जीसस शायद यही बात कर रहे थे कि
जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं वे परमेश्वर की ओर से महिमा देखेंगे। और यीशु मसीह उसे रिमाइंड करवा रहा है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अगर प्रभु कह रहा है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, मतलब उससे पहले भी उसने ये कहा था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है कि वचन याद नहीं पड़ता। ये प्रॉब्लम मार्था और मरियम की भी थी कि जब यीशु उनके घर में आया था और यीशु ने क्या कहा, वो इन्हें याद नहीं था। आज हमारे साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। कई बार हम वचन पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी कभी हमें 1 घंटे के बाद भी याद नहीं रहता कि हमने क्या पढ़ा। कभी बार हम सुबह सुबह चर्च जाते हैं संडे मॉर्निंग में और वर्ड ऑफ गॉड को कंज्यूम करते हैं, वहां पर आमीन, हालेलुया जैसे वर्ड्स यूज करते हैं, लेकिन अगले दिन हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। कभी कभी हम बाइबल को पढ़ते हैं लेकिन हमें याद नहीं पड़ता। सबसे पहले मैं आपको 2 चीजें बताता हूं जो आपको करनी चाहिए जिससे वचन याद पड़ेगा। मुझे लगता है हम जंक खाना बंद करें। जंक, हम ऐसा खाना खाना बंद करें जो खाना हमें खराब कर रहा है। आप जानते होंगे, हम एक 2024 में रहने वाले लोग, हम हेल्दी फूड बहुत कम खाते हैं, लेकिन हम जंक टेस्टी फूड बहुत खाते हैं, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिन्हें बनाने में समय बहुत कम लगता है। फास्ट फूड के नाम से हम उसे खा लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक्चुअली ये जंक फूड जो है वो एक हद तक ठीक है, लेकिन एक हद तक वो खराब भी है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें खाने में टेस्टी नहीं लगती, लेकिन वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। ऑनेस्टली तो मैं भी इस चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी बाहर का खाता हूँ, लेकिन हमेशा नहीं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जब आप जंक खाते हैं तब आपका पेट खराब होता है कई बार, या आपकी हेल्थ जो है वो डाउन हो जाती है अगर आप कंटिन्यू जंक फूड पे आप अगर डिपेंड रहते हो। मुझे लगता है वैसे ही हमारे माइंड में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कचरा पैदा करती हैं। सारा दिन रील्स वॉच करना, वेब सीरीज देखना और दूसरों की जिंदगियों पर ज़्यादा ऑब्जर्वेशन रखना, ध्यान देना, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। आपको नहीं लगता आप अपने अंदर जंग डाल रहे हो? और फिर आप देखिए, आपके अंदर इसी तरह की जिंदगी क्रिएट होती है, आपके अंदर ऐसी ही लाइफ पैदा होती है जिसमें आपको खराब खराब ड्रीम्स आते हैं, नॉनसेंस ड्रीम्स आते हैं। कभी कभी तो हमें ऐसे ड्रीम्स आते हैं जिससे हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बाइबल कहती है, जो आप अंदर डालेंगे वही आप काटेंगे, आप जो बोएंगे आपको वही मिलने वाला है। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हो, अननेसेसरी थिंग्स को फॉलो करना बंद करें। किसी प्रभु के दास ने कहा, यीशु को फॉलो करने से पहले आपको वर्ल्ड को अनफॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि 2 लोगों के साथ आप नहीं चल सकते। यीशु ने भी कहा, तुम परमेश्वर और धन की सेवा, एक व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। सबसे पहले इस जंक को खाना बंद करें। अपना समय, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप फोन यूज ना करें, मैं नहीं कह रहा हूं कि क्लीन एंटरटेनमेंट बुरी होती है, लेकिन कुछ लोग सारा दिन जब भी फ्री रहते हैं वो अपना फोन लेंगे और उसको स्क्रॉल करते रहेंगे और सारा दिन कुछ भी देखते रहेंगे, जो आपके अंदर जाकर आपके अंदर ही ट्रैफिक को क्रिएट करता है। आपके अंदर बहुत सारे ख्याल आते हैं। इसलिए बाइबल बताती है, झाड़ियों की तरह वो वचन को दबा देती है। अब दूसरी चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो ये है, पहली चीज जंक खाना बंद करें। अब दूसरी बात, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आपने मत्ती 1:18 जैसे लिखा है कि उससे पहले हम नहीं समझ पाते हैं बाइबल, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, वहां पर बहुत सारे नेम्स हैं जिसको पढ़ते पढ़ते हम समझ नहीं पाते कि लेकिन वो जीसस का खानदान है। बहुत अमेजिंग है वो यहूदी लोगों के लिए। जो मत्ती जो है स्पेशली जूविश लोगों के लिए, यहूदियों के लिए लिखा गया था कि देखो, जीसस यहाँ वहां से आया हुआ व्यक्ति नहीं है, वो उस खानदान से आया हुआ है। तो ये भविष्यवाणियां पूरी हुई थी, उसके बारे में बताया गया है। तो कई बार हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हम अगर मत्ती 1:18 से स्टार्ट करें तो यीशु के जन्म के बारे में हम पढ़ सकते हैं। फिर 2 में हम ज्योतिषियों के बारे में पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद 3 अध्याय में हम
यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में पढ़ सकते हैं। चौथे में हम पढ़ सकते हैं कि शैतान को जीसस ने कैसे खुद से दूर किया। फिर 5, 6, 7 अध्याय पहाड़ पर यीशु ने शिक्षाएं दी। 8 में हम पढ़ सकते हैं कि कैसे उसने एक कोढ़ी को शुद्ध किया। 9 के अंदर उसने और चमत्कार किए। फिर 10 अध्याय में उसने चेलों को भेजा जहां जहां वो जाना चाहता था। अगर हम दिन में एक अध्याय भी पढ़ते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने पास एक कॉपी रखिए, अपने पास एक पेन रखिए। जब भी आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें से कोई भी एक सिंगल वचन जो आपके दिल को छू गया या आपको बहुत अच्छा लगा, उसे डेट के साथ लिख दीजिए। आज इस तारीख में एक वचन लिख दीजिए नंबर के साथ। फिर अगले दिन दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, उसमें से भी एक वचन लिख निकाल के अपने पास नंबर के साथ लिख लीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको वचन याद पड़ जाएगा क्योंकि आपने लिखा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वचन इस तरह याद होता है। सिर्फ आप मेमोराइज करके उसे याद नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक मेमोरी जो है डिफरेंट है। कोई बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, लेकिन कभी किन किन को बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर आप लिखने की आदत डालें, सिर्फ दिन में एक वचन, तो साल में 365 वचन होते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको वचन याद आएगा और वही वचन आप दुआ में इस्तेमाल करिए। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मत्ती 7 अध्याय में एक वचन लिखा है जिसमें लिखा है, दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। अब आपने इस वचन को लिख दिया और आपने इस वचन को लेकर प्रार्थना भी की, पिता मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं, मैं दुआ करता हूं प्रभु, मेरे अंदर दोष लगाने की आदत है। जब भी मैं देखता हूं कि मैं गलती कर रहा हूं तो मैं अपना ब्लेम जो है वो शिफ्ट कर देता हूं, किसी और के हुई इन्वॉल्व कर देता हूं कि इन्होंने ऐसा कहा। प्रभु मुझे आप इस गंदी आदत से छुड़ाइए। देखिए, आपको वचन भी याद पड़ गया और आपने प्रार्थना में वचन कहा भी। इस तरह आपको वचन याद पड़ेगा। आप जानते हैं, बाइबल लिखने से पहले बोली गई थी। जब वो बोली गई तो लिखी गई ताकि आप इसे पढ़ें और फिर से कहें। आप जानते हो, आज वचन लिखा है, आप भूल जाते हो, आप वहां जाते हो, आप उस पर पढ़ते हो और आपको फिर याद आ जाता है। बिल्कुल वैसा ही है। अब आप इसमें से निकालो और लिखो। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको खुदावन कुछ सिखाते हैं, अगर आपको प्रभु कुछ सिखाते हैं, वो पूरी लर्निंग लिखो कि आपने क्या सीखा। मैंने लूका का अध्याय पढ़ा ब्रदर, मैंने देखा कि पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर आया, मरियम को उसने कहा तुझे बेटा होगा, ये तो पॉसिबल नहीं था। फिर वहां लिखा है पवित्र आत्मा उतरेगा, सब ठीक, सब हो जाएगा। आप वहां पर अपनी लर्निंग लिखो। इसी को कहते हैं नोट्स, इसी को कहते हैं नोट डाउन करना। ये दो चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। आज ही रजिस्टर्स लो, 2 कॉपी, 2 नोटबुक्स ले लो। एक में सिर्फ वचन नंबर के साथ लिखो और सेकंड में अपनी लर्निंग लिखो। मैं आपको सच कहता हूं, आपको प्रभु का वचन याद पड़ जाएगा और आप उसे प्रेयर में भी यूज कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने इस वचन को समझा होगा कि किस तरह वचन याद आता है। हमेशा की तरह हमने एक आर्टिकल लिखा है और इस बार भी हमने एक आर्टिकल हिंदी और इंग्लिश में लिखा है। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है और आप चाहें तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका नाम और आप कहाँ से हैं और आपको कोड लिखना है वचन याद करना और हम आपको वो आर्टिकल भेज देंगे। उम्मीद करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई होगी। खुदा आपको बरकत दे। आप सबको जय मसीह की।